अब आगरा में भी कैंसर और थैलीसीमिया जैसी बीमारियों का हो सकेगा इलाज। ब्लड से संबंधित बीमारियों का अब आगरा में भी मिलेगा उपचार। आगरा के कमला नगर स्थित कैलाश मेडी क्लिनिक D250 में डॉक्टर विवेक मोहन ने ओपीडी की शुरुआत की है। प्रत्येक महीने के द्वितीय मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। थैलीसीमिया, ब्लड कैंसर और बोन मैरो के बारे में डॉक्टर विवेक मोहन ने क्या कुछ कहा, वह भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मोहन हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 गुरुग्राम में हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और वहाँ पर मैं अपना ब्लड से संबंधित जितने भी रोग होते हैं हमारे, थैलेसीमिया या हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या जो डिसऑर्डर्स हमारे ब्लड से कैंसर से संबंधित होते हैं, उन सभी का इलाज हम लोग करते हैं। इसी के साथ में इन मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी सुविधा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। आज मैं यहाँ कैलाश मेडी क्लिनिक में आर्टेमिस हॉस्पिटल और कैलाश मेडी क्लिनिक के सहयोग से यहाँ पर अपनी आउटरीच ओपीडी देने के लिए आया हूँ, जिसमें हम ब्लड से संबंधित जितने भी हमारे रोगी होते हैं उनका उपचार करेंगे और उनसे संबंधित उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनके इलाज के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, किन चीज़ों में स्पेशलिस्ट आ रहे हैं? हमारा मेन जो उद्देश्य है हमारी ब्रांच का, वो ब्लड से संबंधित बीमारियों के लिए होता है। वो मरीज या तो जिनके शरीर में ब्लड नहीं बन पा रहा है, या वो मरीज जिनके शरीर में ब्लड बन तो रहा है लेकिन बार बार टूट जाता है, या वो मरीज जिनके अंदर ब्लड कैंसर संबंधित कोई भी लक्षण है। इन मरीजों का हम लोग इलाज करते हैं और जिन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है उन मरीजों के लिए हम ट्रांसप्लांट की। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या क्या दिक्कत आती है और क्या समस्या का समाधान होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू हमारे शरीर की जो गंदी सेल हैं, बुरी सेल, उनको एक अच्छी सेल्स के द्वारा में रिप्लेस किया जाता है। चैलेंजेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कई सारे हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो किया जाता है उसके लिए हमको एक ऐसी इकाई की आवश्यकता होती है जिसमें सारे एसेप्टिक प्रिकॉशन हों, जिसमें सारी सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी व्यवस्थाएं हों, जिसमें कि हमें पेशेंट को मतलब 3 से 4 हफ्ते के लिए एक आइसोलेशन BMT रूम्स में रखा जाता है, जिसमें पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है और 3 से 4 हफ्ते में इन मरीजों का सफल उपचार के बाद में हम इनको डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं और बाद में फिर इसके बाद में मॉनिटरिंग चलती रहती है। खून से संबंधित जो कैंसर की जो समस्या होती है, बीमारी है, वो उसमें भी आप हाँ, अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो शरीर में कई प्रकार के कैंसर होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ही उग्र और एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, और कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि बेसिकली धीरे धीरे गति से बढ़ने वाले होते हैं। आपके क्लिनिक में इस तरीके का इलाज दिए? हाँ, हमारे यहाँ पर दोनों ही प्रकार के कैंसर आते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या एडल्ट्स हों। हम सभी प्रकार के कैंसर के जो मरीज होते हैं ब्लड से संबंधित, उन सभी का इलाज करते हैं। आगरा में सर आज आपने ओपीडी की शुरुआत करी है, किस जगह करी है और कौन से दिन आप आएंगे? हमारा मेनली हमारा जो कैलाश मेडी क्लिनिक है, इनके साथ में हमारा ये ओपीडी का शुरुआत हुई है आज से, और हम लोग हर मतलब मंथ के सेकंड ट्यूसडे को अपनी ओपीडी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। कहाँ पर स्थित है ये हॉस्पिटल? ये कमला नगर में स्थित है। आई थिंक इसका जो एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन कमला नगर में स्थित है। पेशेंट आपके महीने में आप एक बार आएंगे, पेशेंट को बीच में आवश्यकता लगती है तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? और हमारी आउटरीच ओपीडी आगरा के साथ साथ में मथुरा में भी होती हैं। मैं हर महीने के चौथे मंगलवार को मथुरा में उपस्थित रहता हूँ। वहाँ का एड्रेस आप हमारी मार्केटिंग टीम से ले सकते हैं। मैं अमर हेल्थ केयर में भी मरीजों को देखता हूँ, तो अगर किसी मरीज को लगता है कि जल्दी दिखाने की आवश्यकता है तो वो मेरे से मथुरा में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? बाकी हमारा जो मेन स्थान है वो आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 में है, जहाँ पर हम लोगों का प्रॉपर ओपीडी और पूरा आईपीडी का सेटअप है। गुड़गांव में? ये गुड़गांव में उपस्थित है। आगरा में मतलब महीने के सेकंड मंगलवार को? हाँ, मतलब हर महीने के सेकंड मंगलवार को, मतलब उसमें हम उपस्थित हैं। और 2 घंटे समय देंगे आप? हाँ, हमारे यहाँ पे यूजुअली समय 2 घंटे का है, 2 से 3 घंटे हम लोग यहाँ पर ओपीडी देंगे। मतलब कैंसर को लेकर लोगों में काफ़ी डर रहता है कि जिसको किसी को बता दिया कि आपको कैंसर है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कितना इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और कितने इसमें सावधानियाँ रखनी चाहिए? चूँकि मैं ब्लड संबंधित कैंसर्स के बारे में बात करता हूँ,
तो सबसे बड़ी भ्रांति जो आती है वो इस प्रकार की होती है कि क्या ये मतलब छुआछूत वाली बीमारी है, क्या ये छूने से होता है? तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई कैंसर वाला मरीज है और उसका पता लगा, ब्लड सैंपल ले रहे हैं और किसी को अगर वो ब्लड की ड्रॉप लग गई तो लोगों के दिमाग में आता है अरे हमें कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या हम उसका झूठा खाना खा लेंगे तो क्या हमको कैंसर हो जाएगा। तो ये जो ब्लड कैंसर्स हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ये कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। इसके अलावा कैंसर मरीज, क्योंकि ब्लड कैंसर से संबंधित मरीजों को बहुत समय समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता पड़ती है, प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ती हैं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि ट्रांसफ्यूज़न देने से कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि ब्लड कैंसर्स आज के समय में कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, जिनको हम लोग थेरेपी देके क्योर भी करते हैं और ट्रांसप्लांट के द्वारा इनको कंसोलिडेट भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट इस हद तक बदल चुका है, जो असुविधाएं पिछले 15 साल पहले थीं वो अब सब असुविधाएं चेंज होते होते एडवांसमेंट के चलते आज हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल है और क्यूरेटिव है। ब्लड कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। सर अपना परिचय दीजिए और आज जो ओपीडी की शुरुआत की गई है ब्लड कैंसर को लेकर वो थोड़ा बताएं, कब और कहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब और किस समय मिलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम मनोज अरोड़ा है और मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 गुरुग्राम में, जो कि है ये 850 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। आज हमने कमला नगर में D250 कैलाश मेडी क्लिनिक में हमने ये ओपीडी का शुभारंभ किया है। ये हेमेटो ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी है, जो कि बहुत रेयर ब्रांच है और आगरा में बहुत ही रेयर है ये वाली ओपीडी। तो यहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं इस बीमारी को लेके, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर ये एक ओपीडी का शुरुआत की। ये ओपीडी हर महीने के दूसरे मंगलवार को दोपहर को 12 से 2 बजे तक यहाँ पर हमारे डॉक्टर विवेक मोहन अवेलेबल होंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब कहाँ मिल सकते हैं अगर किसी पेशेंट को आवश्यकता इमरजेंसी पड़ती है? इसके अलावा डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेक मोहन और इनके सीनियर हैं डॉक्टर राहुल नेथानी सर, ये मथुरा में बैठते हैं। अमर हेल्थ केयर है हॉस्पिटल है ये मथुरा में, वहाँ पर सर अवेलेबल होंगे 11 से 2 बजे तक। गोवर्धन चौराहे के पास ये अस्पताल उपस्थित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सिंघल, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ, और मैं यहाँ कमला नगर D250 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि कैलाश मेडी क्लिनिक के नाम से है। सर आपके यहाँ एक आज ब्लड कैंसर संबंधित ओपीडी का शुरुआत हुई है और इस तरीके से बताना चाहेंगे कैसे जी कौन से दिन होगी है? हमारे डॉक्टर विवेक मोहन जी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से ये ब्लड कैंसर और ब्लड की बाकी बीमारियों से रिलेटेड ओपीडी की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, क्योंकि आगरा में इन बीमारियों के लिए अभी जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर विवेक मोहन जी रेगुलरली आएंगे एंड जो मरीज़ हैं उनको परामर्श देंगे और जो भी जिसको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उनसे मिल सकते हैं।